बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो ये कि GHQ में जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें क्या हैं, किनसे मुलाकातें हुई हैं, कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, परवेज़ लाई साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर जो असम्बलियाँ तहलील करने से रिलेटेड समरी है उस पर दस्तखत करने के बाद इमरान खान साहब के हवाले वो कर दी गई है। ये मामला क्या है और क्या एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था परवेज़ लाई साहब के अगेंस्ट और उसको काउंटर करने के लिए क्या किया गया, इस मुलाकात में क्या हुआ, इसकी भी कुछ डिटेल आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आसिफ जरदारी क्यों इस वक्त मायूस हो चुके हैं, ख़ास तौर पर नून लीग से वो मायूस हुए हैं और कौन सा एक अहम फैसला या कौन सा एक अहम इकदाम था आसिफ जरदारी का जो कि नून लीग ने मानने से इनकार किया, इस हवाले से भी कुछ डिटेल आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर है कि इमरान खान साहब को अब जो है वो डराने की कुछ कोशिश की जा रही है और किस तरीके से ये जो मैसेज है कुछ जो है वो फैलाया भी जा रहा है, इसकी भी कुछ डिटेल आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि परवेज़ लाई साहब की जानिब से असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से जो समरी थी उस पर दस्तखत करने के बाद इमरान खान साहब को ये जो है वो हवाले कर दी गई है। दो बयानात जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा मोना सिलाई साहब के, जिनके बाद जो कुछ दूरियां थी वो पैदा करने की कोशिश की गई। एक तो ये कि मोना सिलाई साहब ने ये कहा कि जो असम्बली तहलील करने वाला मामला है वो हमारी मर्ज़ी ये थी या हमारी राय ये थी कि वो जब हम बजट पेश कर दें तो उसके बाद ये चीज़ की जाए। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखें कि जून में बजट पेश किया जाता है, तो जून में अगर आप उसके बाद बजट पेश करने के बाद असेंबली तहलील करेंगे तो फिर उसके बाद वो तो नॉर्मली अक्टूबर में जो है वो इलेक्शंस होने हैं और असम्बलियों की मुद्दत ही इतनी है। तो दूसरे मानों में वो ये मशवरा दे रहे थे कि असम्बली तहलील ना करें, आप ऐसा करें, ठीक है, मुद्दत पूरी होने दें। तो इसमें एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये एक राय थी जो उनकी जानिब से दी गई। और दूसरा मोना सिलाई साहब का ही बयान है जिसको काफ़ी ज़्यादा उठाया गया, वो ये था कि बाजवा साहब ने क्या, जब वो आर्मी चीफ थे तो उस वक्त इमरान खान साहब जब अदम एतमाद और सारे मामला चल रहे थे और जब ये इन्होंने फ़ैसला किया कि हम किस तरफ जाएं, इमरान खान साहब की जानिब जाएं या हम जो PDM है इसकी तरफ जाएं, तो उस वक्त बाजवा ने इनको कहा था कि आप इमरान खान साहब की तरफ जाएं। तो इन दो बयानात को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो उठाया जा रहा है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल को काउंटर इस तरह से किया गया कि जो समरी है उसके ऊपर दस्तखत करने के बाद परवेज़ लाई ने इमरान खान साहब के हवाले कर दी है। तो ये जो तमाम चीज़ें थीं जिनमें कुछ शकूक व शुबहात पैदा हो रहे थे कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो वाकई ऐसा कर सकते हैं और हो सकता है कि वो क्यों, और साथ में इसमें यह भी एग्जांपल दी जा रही थी कि परवेज़ लाई साहब ने इस्लामाबाद में मारगला वाली साइड पर कोई एक घर है, वहाँ पर किसी गैर सियासी शख्सियत से कोई पौना घंटा की उनकी मुलाकात थी जो उन्होंने की थी। और स्पेशल जो है वो जब यहाँ पर आए थे और फिर उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद वो वापस गए। तो इसके बाद सारी सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश की गई और फिर ये भी कहा गया कि आसिफ जरदारी ने भी उनको ऑफर्स जो हैं वो किए कि आप हमारी तरफ से CM बन जाएं। लेकिन उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर क्रॉस लग जाता है कि परवेज़ लाई साहब ने असेंबली इमरान खान साहब के हवाले कर दी है और इमरान खान साहब जो है वो अब फाइनल ये डिसीजन लेंगे कि असेंबलियों को कब तहलील करना है। 20 दिसंबर वाला किस्सा क्या है, 20 दिसंबर की तारीख सामने आ रही है कि इमरान खान साहब 20 तारीख से पहले जो असेंबलियां हैं वो तहलील करेंगे। इस पर मैं आपको बताता चलूं कि अगर 20 तारीख से पहले इमरान खान साहब असेंबली तहलील करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 3 माह की जो इंटरम गवर्नमेंट होगी और उसके बाद मार्च का जो महीना होगा, यानी कि 20 मार्च को जो इलेक्शंस हैं उससे पहले हो जाएंगे। 20 मार्च के बाद क्या है, रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो जाएगा और रमज़ान के आगाज़ के बाद फिर जो मई का महीना है वो भी गुजर जाएगा और अप्रैल का महीना गुजर जाएगा और फिर मई में जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। तो इसलिए 20 से पहले की जो बातें हैं वो चल रही थी, मैंने सोचा ये भी आपके सामने क्लियर कर दूं। और मंगल वाला दिन नाजरीन, इस वक्त कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि मंगल वाला दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज फ्राइडे है, यानी कि आज से 3 दिन के बाद इमरान खान साहब मंगल वाले दिन कोई बड़ा सरप्राइज़ जो है वो दे सकते हैं, यानी कि असेंबली तहलील करने के हवाले से
वैसे ही उन्होंने हफ्ते वाले दिन अनाउंसमेंट करनी थी, तो हो सकता है कि मंगल वाले दिन की वो जो तारीख है वो दे दें। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीडीएम क्या कर रही है, वो इस वक्त बैकडोर पर राब्ते कर रही है पीटीआई से कि फ़िलहाल असेंबलियाँ तहलील करने वाला जो ऑप्शन है उससे इस्तेमाल ना किया जाए। रीज़न इसकी यही है कि वो टाइम गेन करना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, डेडलॉक इस तरह से भी कायम है कि ऊपर ऊपर से आकर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो इलेक्शन वाली शर्त है, इस इलेक्शन वाली शर्त को हम नहीं मानते, और इस शर्त को अगर इमरान खान साहब ख़त्म करते हैं तो फिर हम उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं। मशरूत मुज़ाकरात की इमरान खान साहब ने भी उनको ऑफ़र दी है कि अगर इलेक्शंस के ऊपर आपने मुज़ाकरात करने हैं, तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर इलेक्शन वाला ही मामला बीच में से ख़त्म हो जाता है तो फिर मुज़ाकरात का तो कोई बिल्कुल जवाज़ ही नहीं है, मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यानी कि आप ये कह लें कि मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती हुकूमत, वो ये चाहती है कि बस इलेक्शन जो है वो किसी तरीके से डिले हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से जो चाल उन्होंने जो चली है कि असेंबलियाँ तहलील करने के हवाले से उन्होंने अनाउंसमेंट की है, इसने पूरी जो पीडीएम है, पूरी जो नून लीग है, उसको इस वक्त उनके जो है वो कहते हैं ना कि वक्ते में, पंजाबी का लफ्ज़ है वक्ते में, जो है वो डाला गया है। यहाँ तक कि आसिफ जरदारी जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं, उनके कुछ बयानात भी जो है वो इस तरह से सामने आ रहे हैं। बहरहाल आसिफ जरदारी के कुछ एक्शन से ये महसूस हो रहा है कि आसिफ जरदारी ज़हनी तौर पर ये एक्सेप्ट कर चुके हैं अब कि नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर इमरान खान, जब भी इलेक्शंस होते हैं, कि इमरान खान साहब ही वज़ीर आज़म बन के आएंगे और उन्हें जो है वो ऐसे ही अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। ये वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। कोशिश बड़ी की उनकी जानिब से कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को काउंटर किया जा सके, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को तो नुकसान पहुंचाया ही पहुंचाया। बहरहाल इसमें हुआ कि मुस्लिम लीग नून जो है, मुस्लिम लीग नून को भी उन्होंने खासा दबा कर इस वक्त रख दिया है। पंजाब में जो उनका रोब दबदबा था वो भी इस वक्त ख़त्म हो चुका है। तो नून लीग को भी ये मालूम है कि इलेक्शन में वो दोबारा वापस नहीं आ सकते, अगर इलेक्शन होते हैं तो दोबारा हुकूमत में वापस नहीं आ सकते। और आसिफ जरदारी भी इस हवाले से जो है वो कुछ मायूस से लग रहे हैं, और वो जहनी तौर पर भी वो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। फिर इसके अलावा नून लीग से उनकी थोड़ी दूरियां भी हुई हैं, और इस मामले के ऊपर दूरियां हुई हैं इसका भी बयान उन्होंने खुद दिया है कि जनरल आमिर जो थे, जो कि आर्मी चीफ वाली जो लिस्ट थी उसमें 6ठे नंबर पर थे, उनकी ये ख्वाहिश थी, वो ये चाहते थे कि उनको आर्मी चीफ जो है वो बनाया जाए। और इस हवाले से उन्होंने राब्ते भी किए नवाज़ लीग से भी, नवाज़ शरीफ से भी, लंदन में जब वहाँ पर फैसला हो रहा था, लेकिन उनकी इस बात को नहीं माना गया। बहरहाल वो ये कहते हैं कि वो चूँकि 6ठे नंबर पर थे, अगर दूसरे तीसरे नंबर पर होते तो फिर वो शायद ज़्यादा ज़ोर लगाते, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनको आर्मी चीफ जो है वो बनाया जाए, लेकिन नून लीग ने ऐसा नहीं किया। आखिर में नाज़रीन, एक अहम खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की 2 अहम मुलाकातें जो हैं वो GHQ में हुई हैं। और ये जो 2 मुलाकातें हैं, एक मुलाकात उनकी हुई है UAE के सफ़ीर, और दूसरी जो मुलाकात है वो हुई है सऊदी अरब के सफ़ीर से। इस मुलाकात में एक तो बाहमी ताल्लुकात के हवाले से जो डिस्कशन है वो की गई है, और सबसे पहली ये मुलाकात है इनकी जब ये तैनात हुए हैं, और किसी गैर मुल्की सफ़ीर के साथ ये पहली 2 मुलाकातें जो हैं वो अभी तक इनकी जानिब से की गई हैं। GHQ में आर्मी चीफ साहब की जानिब से इन दोनों से अलग-अलग जो मुलाकातें हैं वो की गई हैं। एक ट्वीट जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, सीनियर सहाफ़ी हैं फ़खरुर रहमान साहब, उनकी जानिब से एक ट्वीट जो है वो किया गया है, और इलेक्शन से रिलेटेड ये ट्वीट है वो उन्होंने किया मुख्तसर सा। वो लिखते हैं कि 2 बड़ों की मुलाकात और फैसला इलेक्शन। तो ये जो है वो एक तो उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ट्वीट किया कि 2 बड़ों की मुलाकात और इलेक्शन और फैसला इलेक्शन। तो 2 बड़ों से क्या मुराद है? ज़ाहिर सी बात है 2 बड़े वो हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, जो कि फ़ैसला कर सकते हैं, और फ़ैसला क्या कर सकते हैं? इलेक्शन के हवाले से। तो इलेक्शन की तरफ जो है वो तमाम तर चीज़ें इस वक्त जा रही हैं। नून लीग इसीलिए मायूस है कि चीज़ें उनके हाथ से बिल्कुल निकल चुकी हैं, डिसीजंस जो है वो हो रहे हैं, और इमरान खान साहब जो है वो क्रीज से बाहर निकलकर उसने जो छक्का लगाया है इसका कोई भी जवाब इनके पास नहीं है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने आज खुद जब ये कहा कि मशरूत
जो मुज़ाकरात है वो मैं उसकी जो ऑफ़र है वो इमरान खान साहब ने दी है। हो सकता है कि अगर वो ये मान लेते तो उनकी फेस सेविंग हो जाती, लेकिन वो चाहते ही नहीं है इलेक्शन, और ये कहते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन वाले मामले से हट जाएं। तो इलेक्शन वाले मामले से हट जाएं तो फिर मुज़ाकरात जो है वो किस चीज़ के ऊपर आपने करने हैं। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।